दोस्तों आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने आज एक ऐसे आतंकी को सजा सुनाई है, एक फांसी की सजा। आखिर फांसी की सजा इस क्यों सुनाई गई है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के सेशन कोर्ट की। गाजियाबाद के सेशन कोर्ट में आज एक आतंकी को पेश किया गया जिसका नाम वलीउल्लाह है, जो 16 साल डासना की जेल में रहा है और जिस पर आज 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और इसी के साथ उसको फांसी की सजा भी सुनाई गई। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि वलीउल्लाह को लखनऊ से अरेस्ट किया गया था। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के संकट मोचन मंदिर का, जहां पर बारी बारी से ब्लास्ट होते हैं, यानी बम ब्लास्ट होते हैं और उसी दौरान वलीउल्लाह का नाम सामने आ जाता है। वलीउल्लाह का नाम सामने कैसे आया, ये हमको विस्तार से बताते हैं। जब संकट मोचन मंदिर के अंदर और आसपास बारी बारी से बम ब्लास्ट होने शुरू हुए तो उस दौरान एसटीएफ और एटीएस टीम ने पुलिस के साथ मिलकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और जांच पड़ताल में पाया गया कि जब डिटेल सामने आई, कॉल डिटेल सामने आई, तो उस दौरान वलीउल्लाह का नाम सामने आ गया। और जब पुलिस ने जो है खंगालना शुरू किया, इस पूरे केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी, तो उसी दौरान वलीउल्लाह को लखनऊ से अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद लगातार इस पर जो है केस चल रहा था और 16 साल तक, इस 16 अरसे तक गाजियाबाद की डासना जेल में वलीउल्लाह को रखा गया था, क्योंकि वो एक दोषी करार हो गया था। और इसी के साथ आज वलीउल्लाह को 16 साल के बाद फांसी की सजा सुनाई गई है और 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। आपको बता दें कि वाराणसी में जब संकट मोचन मंदिर में यह मामला हुआ था और ब्लास्ट हुए थे, बारी बारी से ब्लास्ट हुए थे, तो उस दौरान 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इस मामले में सारा हाथ कहीं ना कहीं ये आतंकी वलीउल्लाह का आईएसआई पाकिस्तान से भी तार जुड़े हुए बताए गए थे। आपको बता दें कि एसटीएफ और एटीएस टीम ने जब इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी तो उस दौरान लखनऊ से वलीउल्लाह को अरेस्ट किया गया था। तो दोस्तों आज गाजियाबाद के सेशन कोर्ट ने जितेंद्र सिन्हा जो न्यायाधीश हैं गाजियाबाद से, उन्होंने 60,000 रुपए का जुर्माना और उम्र कैद, फांसी की सजा इस वलीउल्लाह को आज सुनाई है। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे साथ, मैं चौधरी अफसर, गाजियाबाद, एशियन न्यूज। माननीय न्यायालय के समक्ष ये बताया था कि ये एक आतंकवादी घटना है और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा दो सिद्ध किया गया है। मुझे दिखाई नहीं देगा, कागज तो देखता रहूँ। देखते रहिए। ये लखनऊ के एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से, एडीजे कोर्ट से सजा याफ्ता है और प्रयागराज में इसके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है। गवाहों ने जो बयान दिए थे वो बड़े हृदय विदारक थे, हृदय को हिला देने वाले, कपा देने वाले थे। किसी का हाथ अलग पड़ा था, किसी का पैर अलग पड़ा था। ये जो धमाका था इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में भी कंपन आ गया। इस घटना में एक 1.25 साल की बच्ची की भी जान गई थी। संकट मोचक मंदिर एक भीड़भाड़ वाला स्थान है। देश विदेश से बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और मंदिर में हर समय हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि यहाँ अनसूच विवाह होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, इसलिए नव दंपति, विवाहित और उनके परिवारों के लोग भी आते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रतिदिन शाम के समय काफी भीड़ रहती है। ये सीरियल बम कांड था। एक ही समय में एक साथ 2 स्थानों पर बम विस्फोट हुआ और एक स्थान पर बिना विस्फोट हुआ बम बरामद हुआ था। 16 निर्दोष लोगों की जानें गई थी। ये जो प्रेजेंट मुकदमा था, मैंने पहले भी बताया कि उसमें 7 लोगों की जानें गई हैं। 76 लोग अपंग हुए हैं, घायल हुए हैं और घायलों के परिवारों ने अपने आत्मीयजनों को खोया। उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। जम्मू फाटक पर जो जीवित अवस्था में बम मिला था वह इतना विनाशकारी था कि यदि फट जाता तो 200 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट कर देता। सभी बम विस्फोटों के लिए ऐसे स्थान चिन्हित किए गए। दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए।
इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324 और ये 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है। दूसरी धारा है 326, इसमें 7 साल की सजा की गई है और 20,000 रुपये का अर्थदंड है और अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का सश्रम कारावास। 324 में 2 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना, अर्थदंड अदा न करने पर इसकी एवज में 1-2 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 303 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल की सश्रम सजा है। और 4 विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल का सश्रम कारावास। इसी के साथ इसमें 15-16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धाराएं लगी थी, तो उसमें भी सश्रम आजीवन कारावास 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल के सश्रम कारावास की सजा। ये सारे जितनी दोष सिद्धि की सजाएं हैं ये सब एक साथ चलेंगी। ठीक है। इसके अलावा वकील साहब, संकट मोचन मामले में ये फैसला आया ये संकट मोचक मामले में संकट मोचन मंदिर के मामले में फैसला आया है और इसमें 7 लोग मारे गए थे, 26 लोग घायल हुए थे। घायलों में कुछ अपंग भी हो गए थे। 47 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए और 3 बचाव साक्षी पेश किए गए थे। दूसरा जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम का मामला था उसमें भी यही गवाह थे, 47 गवाह और 3 बचाव साक्षी। ठीक है। वकील साहब, एक सवाल कि आज जब एक मिनट सवाल मत करो, अभी मेरी बात पूरी हो जाने दो। का अर्थदंड और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम कारावास, 30 वर्ष, 30,000 रुपये जुर्माना। दोष सिद्धि वलीउल्लाह को इसमें दूसरा मुकदमा था 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, इसके अंतर्गत 50,000 रुपये का आर्थिक दंड और सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है।